हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंचल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 9 जो कि है रैशनल नंबर। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 रैशनल नंबर का। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब 1 to 10 है। तो आज हम सिर्फ इसमें 1 to 5 कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का 1 लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -0 एंड 0। तो हमें से बीच का 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने यह क्वेश्चन उतार लिया है। तो हमें कितना फाइंड करना, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए लेट अस write -1 and 0 as rational number with denominator 6। क्योंकि हमें 5 फाइंड करना है इसीलिए हमने 6 लिया है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेंगे तभी हमें ज़्यादा मतलब मिलेंगे, मतलब जो रैशनल नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, वी हैव, तो हम डिनोमिनेटर लेंगे तो -1 को इंटू करेंगे 6 से, फिर नीचे हम 1 एज्यूम करेंगे 6, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 6 करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम डिनोमिनेटर में अगर हम नीचे में 6 से इंटू कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 6 से ही इंटू करना पड़ेगा, तभी वैल्यू इक्वल होगा, मतलब जो सही होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होता है, ये मतलब एज्यूम करना पड़ता है हम लोग को। तो फिर आएगा -6/6, और 0 के लिए 0 है उसे भी हमें एज्यूम करना होगा कि क्या बोलता है, 0 के नीचे 1 है तो हमें ऊपर नीचे 6। तो जब हमने ऊपर नीचे दोनों को 6 से इंटू कर दिया तो हमारा आ रहा है 0/6। तो टोटल हमारे पास है -6/6 और है हमारे पास 0/6। तो ये दोनों के बीच में आ रहा है -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। फिर यहाँ 0 आ जा रहा है, फिर यहाँ -6/6 आ जा रहा है। तो मतलब ये जो पांचों, ये हमारा 5 रैशनल नंबर निकल गया जो इन बिटवीन है -1 to 0 के बीच। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, द 5 रैशनल नंबर्स between -1 and 0 would be -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 and -1/6. It will be your answer for number 1. Okay. एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। जिस क्वेश्चन है जो से उसमें उसके बीच में भी 5 रैशनल नंबर निकालना है, -4/5 एंड -2/3 के बीच में। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। तो हमें इसका पहले डिनोमिनेटर सिम करना होगा। तो हमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट कन्वर्ट them to rational number with same denominator। तो 5 and 3 का एलसीएम ले तो ये किसी से नहीं हो रहा है, तो 5 टाइम्स करेंगे, फिर 3 टाइम्स करेंगे, तो ये टोटल आ रहा है एलसीएम यहाँ पे हमारा 15। तो हमें इसका डिनोमिनेटर 15 करना होगा। तब ये जो -4/5 है, ऐसे मतलब कन्वर्ट करना होगा 15 में। तो
5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15 आएगा, तो इसलिए हमें 4 को भी 3 से इंटू करना होगा, तो होगा -12/15 एंड -2/3 को कन्वर्ट करने के लिए 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15 आएगा, सो हमें -2 को भी 5 से इंटू करना होगा, तो आंसर आएगा -10/15। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है सेम डिनोमिनेटर के साथ ही। तो लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ 2 ही मिलेंगे, -12/15 के बी एंड -10/15 के बीच से अगर निकालेंगे तो हमें सिर्फ -11/15 ही मिलेगा, तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। सो वी हैव टू फाइंड equivalent rational numbers। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, -12/15 है, सॉरी, तो उसे हमें क्या करना होगा, -12/15 को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग इंटू 4 कर दें दोनों को तो आंसर आएगा -12 इंटू 4 कितना होता है, -48 एंड 60 आएगा, 15 इंटू 4, और -10/15 अगर ये दोनों को भी 4 से इंटू करें, मतलब -10/15 को 4 से करें तो ऊपर आएगा -40/60। तो -40/60 एंड और -48/60 एंड -40/60 के बीच में बहुत सारा नंबर आ, जैसे कि -47/60 आ सकता है, -46/60 आ सकता है, -45/60 आ सकता है, -44/60 आ सकता है, -43/60 आ सकता है। तो ये हमारे 5 राशनल नंबर मिल गए, -48/60 एंड -40/60 के बीच, मतलब इन टोटल हमें -5 एंड -4/5 एंड -2/3 के बीच में से हमें 5 राशनल नंबर मिले। क्या, -47/60, -46/60, -45/60, -44/60, -43/60। तो ये हमारा आंसर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द 3 rational number between -4/5 and -2/3 होगा -47/60, -46/60, -45/60, -44/60, -43/60। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि -47 तो नहीं होगा, लेकिन इसे हम 2 से कर सकते हैं, जैसे कि -23/30, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 से जाएगा, तो 15 3 जा 45, 3 एंड 4 जा -3/4 एंड ये भी 2 से ये क्या बोलता है 2 से जाएगा एंड इसे 4 से भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे -11/15 एंड ये 43/60 का 60 रहेगा। तो ये है हमारा आंसर नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर राशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। मतलब इस पैटर्न के हिसाब से हमें राशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1 2 तो अक्सर टीचर करवाए देते, तो आज हम करते हैं इसका 3rd नंबर। जो क्वेश्चन है हमारा 1/-1/6, 2/-2, 3/-8, 4/-24। तो हमें करते हैं ऐसे। तो हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिए, तो हमें पैटर्न करना है, सॉल्यूशन। हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है पहले। तो हम यहाँ गिवन
या मतलब इसको ऑप्शनल में दे रहे हैं, या ऑब्जर्व पैटर्न इज, जैसे यहाँ -1/6 हमने लिखा, तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया, -1/6 इंटू 1 तो आ रहा है हमारा 1 - 1/6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2/-12, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1/6 इंटू 2 जो कि हमारा आ रहा है 2/-12। फिर हमने यहाँ लिखा 3/-18, तो हमने ऑब्जर्व किया 1/-6 इंटू 3 जो कि हमारा आ रहा है 3/-18। फिर हमने ऑब्जर्व किया 4/-20, तो इसमें हमने क्या किया, 1/-6 इंटू 4 इक्वल्स टू 4/-24। तो हमने हम यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दस वी ऑब्जर्व अ पैटर्न तो यहाँ हम लिखेंगे -1 नहीं सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक में आ रहा है -1/6, बाकी में आ रहा है 1/-6, तो इसमें ज़्यादा किस में है, इसमें ज़्यादा आ रहा है 1/-6, तो हम लेंगे 1/-6, यहाँ 4 तक है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंटू 5 इक्वल्स टू 5/-30। फिर हम यहाँ करेंगे 1/-6 इंटू 6 तो आएगा 6/-36। फिर यहाँ पे 1/-6 इंटू 7 6/-42। फिर है 1/-6 इंटू 8 जो कि है 6/-48। तो हमने यहाँ 4 इक्विवेलेंट निकाल लिया ये क्वेश्चन का, तो ये है हमारा आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द अदर नंबर would be वही 5/-30, 6/-36, ठीक है। एंड यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे 7/-42 एंड 8/-48। सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया था, यहाँ 7/-42 का यहाँ 8 होगा, क्योंकि हम यहाँ 7 से इंटू करें, यहाँ 8 से इंटू कर रहे हैं। तो हमारा जो आएगा नंबर वो होगा 5/-30, 6/-36, 7/-42, 8/-48। ये है हमारा आंसर। अब फिर से यहाँ देख सकते हैं हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे 1/-6 को हम लोग कंटिन्यू 1 2 3 4 से इंटू कर रहे हैं। तो यहाँ 4 तक तो था, यहाँ 5 से और 4 हमें निकालना था, तो हमने क्या किया 1/-6 को 5 से इंटू किया जो कि हमारा है 5/30। फिर 1/-6 को 6 से इंटू किया जो कि आया 6/-36। फिर हमने 1/-6 को 7 से इंटू किया जो कि आया 7/-42। फिर आया 1/-6 को हमने इंटू किया 8 से जो कि हमारा आया 8/-48। तो थर्ड क्वेश्चन है गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, तो ये सबका जो बाकी का 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -2/7, तो हमारा सॉल्यूशन होगा जैसे कि ये तो जो है -2/7 ये तो 1 से इंटू किया गया तभी हमारा आया -2/7, ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड बाकी होगा -2/7 इंटू 2 आएगा -4/14।
फिर है -2/7 इंटू 3 जो कि हमारा आएगा -6/21। फिर है -2/7 इंटू 4 जो कि आएगा हमारा -8/28। फिर है -2/7 इंटू 5 जो कि हमारा आएगा -10/35। तो ये हमारा निकल गया, ये जो है -4 से लेके -10 तक ये हमारा निकल गया 4 इक्विवेलेंट राशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 rational numbers equivalent are -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर आ गया। तो इसी तरह से सिमिलरली हमें बाकी सब जो 2, 3 है वो भी कर लेनी है। तो एकदम सिंपल है, एकदम इसी पैटर्न में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग राशनल नंबर ऑन इट। तो हमें नंबर लाइन में ये राशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया है कि हमें 3/4 रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक लाइन होता है, कुछ भी ले सकते हैं, बस एक लाइन लेना है, बीच में 0 होता है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ -1 2 होगा। तो जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो हर 0 के से लेकर 1 के बीच में होगा 1 2 3 1 2 3 4 डिवीज़न होगा। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे यहाँ पे 1/4 2/4 3/4। तो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ ए हम लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट में हमने रिप्रेजेंट किया है अपने नंबर लाइन को। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ए रिप्रेजेंट 3 4। तो ये ऐसे हमारा बनेगा ये सब, ये हो गया हमारा आंसर। तो सिमिलरली हम बाकी के भी 4 के क्वेश्चन हम आप खुद से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा नंबर कौन सा में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसका वीडियो बना दूंगी बाद में। फिलहाल इतना आप करेंगे, अगर समझ में आ गया तो इसी से आप बाकी के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पॉइंट्स PQRSTU A and B on a number line are such that TR equals to RS equals to SU and AP equals to PQ equals to QB। मतलब ये सारे इक्वल एक दूसरे से। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQ and PQRSN। तो हमें PQRS कौन सा नंबर प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो निकालना है। तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। तो हम एक चीज़ देखते होंगे कि यहाँ पे जो है ए है 2 एंड बी है 3। तो ये 2 लाइन से ये 1 2 3, तो मतलब हर एक दो नंबर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एवरी 2 नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स या डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर वो होगा 3। तो हम डिनोमिनेटर 3 लेंगे क्योंकि ये हर जो चीज़ है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये जो डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो P आएगा 7th में आ रहा है एंड डिनोमिनेटर होगा 3 एंड Q होगा, P होगा 7/3 एंड Q होगा 8/3। एंड इस तरफ से अगर लेंगे 1 2 3 4
R होगा -4/3 एंड S होगा -5/3। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि कौन सा पॉइंट कौन सा नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होगा देयरफॉर P Q R and S represents 7/3, 8/3, 8/3, -4/3 एंड -5/3। ये हो गया हमारा आंसर। -5/3 ये हो गया आंसर। सो 5 कंप्लीट हो गया। तो ये रहा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो इसी के साथ होता है ये वीडियो एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।